तुम बस स्क्रॉल किए, खराब लोगों के साथ बैठे, तुमने बस खराब कामें किए, तुमने बस ड्रिंक और स्मोक ये सब किया, तो क्या तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ कुछ अच्छा इंसान बन सकता है? जो तुम सक्सेस अपने लिए प्रॉमिस करते थे, अपने पेरेंट्स को प्रॉमिस करते थे या सोचते थे कि मैं इन लोगों का लाइफ सुधारूंगा या सुधारूंगी, तुम वो कर सकते हो? क्या तुम वो कभी भी कर पाओगे? अगर नहीं तो प्लीज़ ये वीडियो देखना। अगर हाँ तुम्हें लगता है कि मैं कुछ तो कर लूँगा, कुछ तो होने वाला है, तो तुम प्लीज़ स्किप कर दो। मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ होगा बाहर से, कुछ एक्सटर्नली बहुत बड़ा चमत्कार होगा और मैं कुछ बन जाऊंगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ तब तक जब तक मैं खुद बैठी नहीं। तुम्हारा जो ये वर्जन है ये क्यों है और कैसे है? ये इसीलिए है क्योंकि तुमने पास्ट में जो भी किया हो वो उसी चीज़ का फल है। तुम अगर आज बहुत अनसक्सेसफुल हो, तुम्हारी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, तो ये इसीलिए है क्योंकि तुमने पास्ट में जो करना चाहिए था वो नहीं किया। तुम शायद बस बैठ के स्क्रॉल कर रहे थे, तुम गलत लोगों से बात कर रहे थे तो जिनको तुम्हें एनर्जी नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो बीत गई। अब बात है तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ की। तुम्हारा जो फ्यूचर सेल्फ है ना, वो तुम आज जो भी हैबिट्स है तुम्हारे, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर तुम आज बैठ के बस स्क्रॉल किए, गलत लोगों को अपना टाइम दिया, तो तुम कुछ नहीं बनने वाले। तो तुम आज जितने सक्सेसफुल हो, शायद तुम कल इससे भी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में पड़ जाओ। तो इसीलिए तुम आज जो भी हो ना, इसको सुधारो। तुम अगर आज अपनी लाइफ को सुधारते हो तो तुम कल एक अच्छा वर्जन बन सकते हो। एंड आई नो, ट्रस्ट मी, तुम बनोगे। तुम्हें ना डेली ऐसे ऐसे रील्स दिखाई जाती है, तुम्हें डेली ऐसा फील कर पाया जाता है कि तुम बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो। इट्स रियली अ टीम वर्किंग टू डू दैट सो दैट यू फील हेल्पलेस एंड यू कैन डू नथिंग। बहुत नेगेटिव कंटेंट दिखाया जाता है तो इंसान हेल्पलेस सा फील करता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और एट सम पॉइंट दे आर लाइक ओके, मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ, बस आम इंसान। वही आम इंसान अपनी लाइफ को चेंज करता है, प्लैनेट से भी बाहर जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स। ये कौन होते हैं? ये क्या कोई स्पेशल बीइंग्स होते हैं? नहीं यार, ये भी तो इंसान होता है तुम्हारे और मेरे जैसे। एक चीज़ भले ही अलग होती है कि ये लोग डेयरिंग होते हैं, ये लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, ये लोग अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं अपने लाइफ के हिसाब से। तुम्हें क्या लगता है इन्हें डर नहीं सताता होगा कि इनके फैमिली मेम्बर्स इनको रोकते होंगे? ऑफकोर्स ये ना एट द एंड ऐसी लाइफ नहीं लीड करना चाहते जो दूसरों के हिसाब से अच्छी है। देखो है, इट इज़ वेरी सेफ, लेकिन अगर तुम्हें सेफ्टी के हिसाब से चलना है तो वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें कुछ अच्छा करना है, तुम्हें कुछ बड़ा करना है, तुम्हें अपने सपनों के लिए खुद के लिए लड़ना पड़ता है। सबसे पहले तो तुम खुद को ना हेल्पलेस समझना कम करो, बंद करो। तुम हेल्पलेस नहीं हो, तुम्हें ऐसा फील करवाया जाता है। ये बस एक फीलिंग है, ये बस फीलिंग है जो तुम फील कर रहे हो, ये चला जाएगा, ये तुम नहीं हो। तुम बहुत पावरफुल हो, तुम भूल चुके। लाइफ हमें बहुत तोड़ती है, बहुत मरोड़ती है, लेकिन लाइफ हमें बहुत सारे चांसेस देती है। जितने दिन तुम जिंदा हो, जितनी सुबह तुम उठ रहे हो, सुबह देख रहे हो, वो हर एक दिन एक चांस है, एक नया चांस, एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाने का। चाहिए तो तुम्हारा बस थोड़ा हिम्मत और खुद पे यकीन। तुम कर सकते हो, ये बस बोलने वाली बातें नहीं है, ये सच्चाई है। जब तक तुम खुद पे यकीन नहीं करोगे ना, तब तक तुम कुछ नहीं बन सकते। तुम अगर गिर भी जाते हो ना, तुम्हें खुद के ऊपर यकीन करना है कि हाँ, मेरे पैर इतने स्ट्रांग है कि वो मुझे खड़ा कर सकते हैं। तो इसीलिए जब भी तुम गिरते हो, जब भी तुम कुछ भी होता है, तुम्हें लाइफ भी गिराती है, तो तुम्हें खुद के ऊपर यकीन करना पड़ता है और थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ती है। थोड़ी हिम्मत तो सबको दिखानी पड़ती है, क्योंकि लाइफ हर एक इंसान को गिराती है, हर एक इंसान को। अगर तुम किसी भी सक्सेसफुल इंसान का चार्ट देखोगे ना, तो वो कभी भी ऐसे नहीं गया है, नहीं, वो हमेशा ऐसे ही है, या तो स्टडी 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 और एक दिन अचानक से ऊपर, और या तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और एक दिन सडनली, यू नो, स्लो 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 एंड देन सडनली। आज हम बात करेंगे तो तुम कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, थोड़ा और बेटर बना सकते हो। और ट्रस्ट मी, ये जो छोटे 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 स्टेप्स है ना, यही आगे बढ़ के एक बहुत बड़ा समुंदर बनाएंगे। पता है ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। तुम ये जो बूंद बूंद के स्टेप्स ले जा रहे हो ना अपने सपनों की तरफ, यही एक दिन तुम्हें समुद्र जैसा रिजल्ट देंगे। ट्रस्ट मी। तुम्हें अगर पता हो कि 100 बार मैं हारने वाली हूँ और उसके बाद 100वीं बार के बाद मेरी तो जीत है यार, तो तुम क्या रोओगे कि यार मैं तो हार गई, यार मैं तो हार गई? तुम तो खुश मनाओगे ना, तुम खुशी मनाओगे, ठीक है अब और 99 बार मुझे कोशिश करनी है। हाँ, माना ये बहुत हार्ड होता है, लेकिन फिर भी यार लाइफ अगर सुधारनी है ना, तो सबसे पहली हैबिट इज अपना स्लीप शेड्यूल सुधारो। मैंने तुम्हें बताया होगा ये चीज़, लेकिन सुनो मेरी बात। पता है, जब तुम सोते हो और अचानक तुम्हें उठा दिया जाता है, तो तुम किसी ग्रम्पी से हो जाते हो ना, किसी चिड़चिड़े से हो जाते हो, और थोड़ा टाइम लगता है तुम्हें एडजस्ट होने में। यही तो हो रहा है तुम्हारे साथ। एक तो पहला बात, सोने का टाइम ही तुम्हारा बिगड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर तुम ऐसे खराब टाइम में सोते हो, अचानक उठ जाते हो, जो माइंड है वो काम ही नहीं कर पा रहा, तुम तो गुस्से रह रहे हो, क्योंकि तुम अपने ब्रेन को जितना रेस्ट चाहिए वो तो रेस्ट ही नहीं दे रहे हो। तुम्हारा बॉडी को तो रेस्ट चाहिए ना। तुम भले ही सोचो कि नहीं मैं तो रील्स देखूंगा,
होगा, लेकिन तुम्हारी बॉडी भी तो है, उसको उसके बारे में तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। अगर तुम अपनी लाइफ फिक्स करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स करना है। तुम अपने टाइम से सो, टाइम से उठो, और फिर देखो तुम्हारा माइंड शांत होने लगेगा। तुम सारा दिन गुस्सा ही करते रहोगे तो तुम्हें तो बस कंप्लेन करने में, तुम्हें बस दूसरों में बुराई ढूंढने में तुम्हारा सारा टाइम चला जाएगा। ना तुम्हें कुछ बनना है, तुम तो उसके लिए एनर्जी यूज नहीं करो। नेक्स्ट थिंग इज वॉकिंग डेली। ईदर डू मॉर्निंग वॉक, आई डू दैट, or you can do evening walks, you can do anything, but remember without any music, without any scrolling, फ़ोन को रख के जाओ, चल के आ जाओ। तुम 10 मिनट चल रहे हो, तुम 15 मिनट चलो। तुम जब चलते हो ना तो तुम्हारा शांत होता है ब्रेन। आई नो देयर आर दिस रील्स जिसमें दिखाता है कि तुम ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, तुमने हेडफोन्स ले लाया, अब तुम बहुत ओवर थिंक कर रहे हो और ये सब। ट्रस्ट मी दैट्स ट्रू, आई नो तुम ओवर थिंकिंग होगी, बट वो ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है, वो ओवर थिंक क्या बताने की कोशिश कर रही है। एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे घर में आग लग गई, अब फायर अलार्म बजा। अब तुम क्या करोगे, तुम उठे, फायर अलार्म को देखा और तुम जल्दी जल्दी सबको बुलाए और चले गए, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, तुम बच गए। सेकेंड केस में क्या हुआ, तुमने देखा फायर अलार्म बजा है, अब तुम क्या किया, अरे बाप रे फायर अलार्म बजा, ठीक है, फायर अलार्म को बंद किया और तुम सो गए। तो मुझे बताओ इसमें क्या तुम सेफ हो? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी लाइफ में जो ओवर थिंकिंग हो रही है वो किसी तरफ तुम्हें इशारा कर रही है कि कुछ तो गलत है मेरी लाइफ में। तुम उस चीज़ को फोकस नहीं करके तुम उस चीज़ को बंद करने की कोशिश कर रहे हो, तुम उस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हो। क्या वो फायदा होगा तुम्हारा? नेक्स्ट थिंग इज स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ ऑनलाइन। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम इंस्टा में एक स्टोरी लगाने वाले हो, ठीक है, अब तुम अच्छा फिल्टर देख रहे हो कि कौन सा फिल्टर में अच्छा लग रहा है। तुम ये करते करते कितने सारे फिल्टर्स बदलते हो, बहुत सारे है ना। तो तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हारे फ्रेंड्स है या तो जो तुम्हारे जो सेलेब्स है, अब तो आजकल सेलिब्रिटीज़ से अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो ये जो सेलिब्रिटीज़ है ये कितना फिल्टर आउट करते होंगे अपना लाइफ में। पता है ये अपनी लाइफ का 50% तक तुम्हें नहीं बताते, ठीक है। तुम्हें ये बस 0.01% बताती है, ये बस उतना ही बताते हैं जितना उनको तुम्हारे से फ़ायदा हो रहा है। और तुम वो देख के सोचते हो यही इसके 100% लाइफ है, ये तो हमेशा घूम रहा है, इसके पास तो इतने पैसे हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो ऐसा ऐसा। और तुम ये सोच के अपने आप को कर रहे हो कंपेयर। सोशल मीडिया से दूर रहो, जितना हो सके उतना दूर। तुम्हें पता है तुम्हारा ये जो ब्रेन है ना, ये क्या चीज़ है तुम्हें पता भी नहीं। तुम सर्च करो यार, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें क्या कुछ नहीं दिला सकता है, बहुत कुछ। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, इस ब्रेन को तुम जो आइडियाज़ पुट कर सकते थे वो नहीं करके तुम डेली नेगेटिविटी डाले जा रहे हो इस ब्रेन में, डेली नेगेटिविटी। आई रेड दिस इन द बुक थिंक लाइक अ मॉन्क बाय जय शेट्टी। कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म एंड कंप्लेनिंग, दिस 3 आर द कैंसर्स ऑफ योर लाइफ एंड योर माइंड। देखोगे जब तुम ये चीज़ों को हटा रहे हो तुम्हारी लाइफ सही में सुधर रही है। एंड या आई थिंक पहले तो तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल होप्स नहीं है तो तुम इन चीज़ों से स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, पहले तुम इन सब चीज़ों से स्टार्ट करो। एंड आई होप दैट यू लर्न समथिंग न्यू एंड ट्रस्ट मी, गॉड हैज़ अ प्लान फॉर यू। Apart from all these things, one biggest and best advice that I can give you is call God in this situation. He will help you. And that's all for this video. I hope you learned something new. And if you did, then please like this video and subscribe to this channel. And meet you guys in the next one. Radhe Radhe.